अपने माता पिता से मिलाने की तैयारी कर रही थी। सुनो, घर जाकर कोई ओवरस्मार्ट हरकत नहीं, हाथ पकड़ना, हग करना या कोई रोमांटिक ड्रामा बिल्कुल नहीं। अगर पापा नाराज हो गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। उसे अपना पुराना रिश्ता याद आ गया, जब सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया था क्योंकि उसके पास न घर था, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस। अब एक अमीर परिवार से मिलना था, इसलिए टेंशन और बढ़ गई। उसने दिव्या से उसके पिता की पसंद पूछी। पता चला कि उन्हें बायोटेक्नोलॉजी, सेल रिसर्च और साइंस जैसी चीजों में दिलचस्पी है। वो बोला, मुझे तो बस इंसानों की बॉडी समझनी आती है, ये सब हाई-फाई बातें नहीं। फिर मजाक में कह बैठा, चलो पहले शादी कर लेते हैं, बाद में घर वालों को बता देंगे। दिव्या तुरंत नाराज हो गई। हर लड़की चाहती है कि उसके माता पिता उसकी शादी खुशी से स्वीकार करे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांग ली। फिर मुस्कुराकर बोला, अगर घरवाले मान गए तो पूरे रीति रिवाज से शादी करेंगे, और अगर नहीं माने तो फिर साथ रहकर भी उन्हें मना ही लेंगे। उसकी बात सुनकर दिव्या हंस पड़ी और दोनों साथ में घर के लिए निकल पड़े। घर पहुंचकर स्वादिष्ट खाने की खुशबू देखकर उसने चुपके से एक निवाला चख लिया, जिस पर दिव्या ने हल्की सी डांट लगा दी। वो किचन में मदद करने गया, लेकिन उसे बाहर बैठाकर मेहमान की तरह इंतजार करने को कहा गया। डिनर शुरू हुआ तो उसने महसूस किया कि दिव्या के पिता बेहद सरल और जमीन से जुड़े इंसान हैं। दोनों की कुकिंग में अच्छी रुचि थी, इसलिए बातचीत भी खूब जमी। रात तक माहौल इतना अच्छा हो गया कि विदा लेते वक्त उसका मन ही नहीं कर रहा था। उसके जाने के बाद दिव्या ने उत्सुकता से पिता से पूछा, तो आपको कैसे लगे? पिता मुस्कुराकर बोले, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी फैसला माँ का होगा। अगले दिन जब उसे ये खुशखबरी मिली कि पिता उसकी तरफ है, तो वो खुशी खुशी दिव्या को अपने घर ले आया ताकि इस पल को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन जैसे ही दोनों घर पहुंचे, वहां पहले से कुछ अनचाहे मेहमान उनका इंतजार कर रहे थे।